तिरंगा के अपमान किए हैं। तेजस्वी यादव पर लांछना लगाते लगाते बाले बच्चे के जेल में बिना कुछ किए हुए, बिना करने के वो जीडी और सीबीआई और क्या क्या करवा रहे हैं तब। लेकिन ये लोग कितना किए हैं अपमान देश के, जनता के, महिला के, वो तो सब आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। महिला के सदन में दलित महिला को निर्वस्त्र करके पिटवाना, पुलिस के पावर बढ़ा करके, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ क्या नहीं लोग किए। दूसरी बात, अभी सदन में वर्तमान में जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, उनको किस तरह से उन्होंने अपमानित करने का काम किए, और अभी जो राष्ट्रगान का अपमान किए, इससे बड़ा तो और क्या मामला हो सकता है मैंने देश के हित में, देश के हित में। वो लोग नहीं बोले हैं कि राष्ट्रगान का तो हम लोग भी करते हैं, अपमान कभी करते नहीं हैं, वही लोग करते हैं विपक्ष वाला। कभी लालू यादव के बोले हैं, कभी राबड़ी देवी के दिखाए हैं, तेजस्वी यादव के भी दिखाए हैं। वो लोग थोड़ा ही होते हैं आरजेडी। हम लोग ओरिजिनल में है, संविधान के मानने वाला, तिरंगा के मानने वाला। तो संविधान के मानने वाला, तिरंगा के मानने वाला जब ये थे तो ये इस तरह से अपमान क्यों किए, राष्ट्रगान के अपमान क्यों किए? संविधान को मानने वाला, राष्ट्र को बनाने वाला, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला यदि कोई है पार्टी तो उसका नाम आरजेडी है, उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव है, उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। आप देख रहे हैं कि देश में क्या हालात है। देश के हालात बहुत ख़राब है और डबल शोषण की सरकार यहाँ चल रहा है। इस तरह से देश की जनता, महान जनता नहीं इनको सब सहन करेगी। नीतीश जी को इस्तीफा देना होगा, और यदि इस्तीफा नहीं देंगे तो जनता की अदालत में सारे लोग, हम लोग केस अपील कर रहे हैं। जनता इसका फैसला 2025 में कर देगा। जेडीयू कहती है कि जंगल राज था, उस समय शोषण हो रहा था, लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, कुछ नहीं निकलता था। वो तो जनता, वो भी बोल रहे हैं कि जनता ही तय करेगी 2025 में फिर से नीतीश कुमार। तो जनता तो मांग रही है इस्तीफा। आप देख रहे हैं हर जगह आंदोलन हो रहा है कि नीतीश जी का अब माइंड काम नहीं करता है, नीतीश जी चेतना विहीन हो गए हैं। जिस तरह से महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं, देश को, झंडा को अपमानित करने का काम करते हैं, आदरणीय माननीय नेता लोग को भी अपमानित करते हैं। सदन में महिलाओं को कहते हैं कि पहले महिला कपड़ा नहीं पहनती थी, तो ये बार बार तो यही काम ही कर रहे हैं। तो ये तो दिमागी रूप से बीमार हो गए हैं कि सिरफिरा हो गए हैं। अब इनसे बिहार थोड़ी चल रहा है, तो बिहार को बर्बाद 20 साल से कर दिए और बिहार को इस गर्त में पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार की जनता सड़कों पर उतर गई है और नीतीश जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और डबल शोषण की सरकार यहाँ चल रही है, नहीं तो अभी जिसा किए हैं अपमान, इनको जेल में जगह मिलना चाहिए। तो डबल शोषण की सरकार यहाँ चल रही है। महिलाएं तो यहाँ समझिए कि किस हालात में है, किस दहशत में है। और बात करते हैं 2005 की, तो 2000 पहले की जो राज था, उससे बड़ा मंगल राज तो कभी आया ही नहीं। नीतीश कुमार जी 50% आरक्षण दिए हैं महिलाओं के लिए। हर जगह उन्हीं की राज में जाती है, लड़कियां बाहर निकलती हैं, सब कुछ करती है, पढ़ने निकलती है, 12 बजे तक ये काम करती है। नीतीश कुमार जी तो ऐसा ही सब बोले हैं कि आरजेडी वाला तो कुछ नहीं किया है। मैं बताती हूँ कि 2000 पहले की बात, हम 5 की पहले की बात कहते हैं कि देश में वैसा सामाजिक न्याय का माहौल बना था और उसका अगुवाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में करके दिखाए कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी को बनाने का काम किया। जिस तरह से ज्योतिबा फूले ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते हुए देश में सामाजिक न्याय के लिए 90% को गोलबंद करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे किए थे, उस लड़ाई को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आगे बढ़ाया और आदरणीय राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना करके, भगवतिया देवी जैसी महिला को सदन में भेज करके इन्होंने स्थापित किया। और उस समय 27% ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करवाने का काम किया। सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए कुर्सी के परवाह नहीं किए और सांप्रदायिक ताकत को रोकने का काम किया, राम रथ को रोक करके। आप सोच सकते हैं कि उससे बढ़ करके मंगल राज क्या हो सकता है। और अभी तो महा जंगल राज, काफ़ी महागुंडा राज है, जहाँ राष्ट्र के
झंडा का अपमान, राष्ट्र गाना का अपमान हो रहा है। इससे बढ़कर के गुंडा राज और क्या हो सकता है? इसको सब साफ गुंडई कहेंगे, साफ दमंगई कहेंगे। तो अभी गुंडा राज है, महागुंडा राज। महागुंडा राज आखिर है कैसे? महागुंडा राज हम आपको बता देते हैं, कितना हत्या हो रहा है, कितना बलात्कार हो रहा है। और अभी देख रहे हैं यूपी में कि किस तरह से जज क्या कह रहा है कि महिलाओं को कोई भी नंगे करे, कुछ भी करे, लेकिन उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। तो यहाँ तो सीधे सीधे मनु विधान से देश चल रहा है। यदि संविधान से चल रहा होता तो ऐसे जज, ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में जगह मिलना चाहिए, बाहर जगह नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अभी हालात बुरा है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे बिहार की धरती पर, तो जगदेव बाबू के हत्या किया गया और लालू जी को जेल दिया गया। तो आप देख लीजिए कि जगदेव बाबू की हत्या और लालू के जेल तब तक ही चलेगा। ये ब्राह्मणवादियों का खेल, मनुवादियों का खेल। आप जैसे बोल रहे हैं कि जनता तय करेगी, अभी साल भर नहीं होगा जनता को वोट देंगे। नीतीश कुमार जी के 12 गो सीट है और वही विपक्ष के 4 गो सीट है, मात्र मैंने आरजेडी को। मैं आपको बता देती हूँ कि ये लोग जुगाड़ के राजनीति कर रहे हैं और वोट कैसे जुगाड़ के राजनीति कर रहे हैं। जो हम बताते हैं, ईवीएम का भी खेल चल रहा है और जात जात के नेता भी मैंने डीलर भी पैदा कर दिए हैं। लीडर तो एक ही होता है, लेकिन लीडर यहाँ सामाजिक न्याय के एक ही है, उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। तो मैं बता देती हूँ आपको कि 2020 में आरजेडी के एक भी सीट नहीं आने दिए थे। जीता हुआ सीट भी सर्टिफिकेट छीनने का काम जहानाबाद में नीतीश कुमार जी किए थे। लेकिन 20 में सरकार तेजस्वी जी की बनी हुई थी, इन्होंने बेईमानी करके सरकार को नहीं बनने दिया। और मैं दावे के साथ कर रही हूँ कि 2025 में कोई रोकने नहीं जा रहा है। फुल मेजॉरिटी में तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है।